सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब कहानी ने ऐसा जबरदस्त मोड़ ले लिया है जिसे देखने के बाद दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे बड़े खुलासे होने वाले हैं जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देंगे। जहां एक तरफ रक्षित अपनी बेगुनाही साबित करने की आखिरी कोशिश करता नजर आएगा, वहीं दूसरी तरफ अपराजिता मौत के मुंह से बाहर निकलकर ऐसा सच सामने लाएगी जिससे ललित की पूरी साजिश बिखर जाएगी। आने वाले एपिसोड की शुरुआत बेहद इमोशनल और सस्पेंस से भरपूर होने वाली है। अपराजिता अब भी गाड़ी के अंदर बोरे में बंद होगी। उसके हाथ पैर बंधे होंगे और लगातार ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी हालत बिगड़ती जाएगी। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन हर कोशिश नाकाम होती दिखाई देगी। तभी उसे रक्षित की बातें याद आएंगी कि कभी भी मुश्किलों के सामने हार नहीं माननी चाहिए। यही बात उसे दोबारा हिम्मत देगी। उधर रक्षित, जो किसी तरह जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो चुका है, बिना एक पल गंवाए सीधे अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ेगा। उसे पूरा यकीन होगा कि अपराजिता किसी बड़ी मुसीबत में है। उसके मन में बार बार यही ख्याल आएगा कि अगर वह कुछ मिनट और देर कर गया तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी बीच कहानी में सबसे खतरनाक एंट्री होगी ललित की। ललित वहां पहुंचते ही चारों तरफ नजर दौड़ाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होगी, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पूरी योजना सफल होने वाली है। वह गाड़ी का दरवाजा खोलता है और अपराजिता को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अपराजिता जैसे तैसे बोरे से अपना चेहरा बाहर निकाल लेती है और खुद को बचाने के लिए संघर्ष शुरू कर देती है। जैसे ही अपराजिता की नज़र ललित पर पड़ती है, वह समझ जाती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ललित का हाथ है। वह डर जाती है, लेकिन इस बार वह चुप रहने का फैसला नहीं करती। वह पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश करती है ताकि कोई उसकी आवाज सुन सके। इसी दौरान रक्षित वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नजर अपराजिता पर पड़ती है, वह एक पल भी बर्बाद किए बिना उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। रक्षित को सामने देखकर ललित घबरा जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि रक्षित इतनी जल्दी वहां पहुंच जाएगा। वह तुरंत फिर से पूरा इल्जाम रक्षित पर डालने की कोशिश करता है और जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा करने लगता है। ललित कहता है कि रक्षित ने ही अपराजिता का अपहरण किया है और अब पकड़े जाने के डर से ड्रामा कर रहा है। कुछ पल के लिए वहां मौजूद लोग भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर सच कौन बोल रहा है। लेकिन रक्षित बिना घबराए ललित की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मुझे पहले से पता था कि यह सब तुम्हारी ही चाल है। तुमने ही अपराजिता को मेरी गाड़ी में छिपाया ताकि पूरा इल्जाम मेरे सिर आ जाए। लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तभी अपराजिता भी हिम्मत जुटाकर सबके सामने सच बोल देती है। वह कहती है कि उसे बेहोश करने के बाद बोरे में भरकर गाड़ी में रखने वाला कोई और नहीं, बल्कि ललित ही था। उसके इतना कहते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसी समय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस पहले रक्षित को शक की नज़र से देखती है, लेकिन रक्षित तुरंत जांच की मांग करता है। वह कहता है कि जिस जगह उसने आखिरी बार अपराजिता को छोड़ा था, वहां की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए। अगर वह दोषी निकला तो खुद पुलिस के साथ चला जाएगा, लेकिन अगर सच सामने आया तो असली अपराधी को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। रक्षित की बात सुनकर पुलिस तुरंत जांच शुरू करती है। आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाली जाती है। जैसे जैसे फुटेज सामने आती है, वैसे वैसे पूरा मामला पलटने लगता है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि ललित अपराजिता का पीछा कर रहा था।
फिर मौका मिलते ही उसने उसके सिर पर डंडे से हमला किया। इसके बाद वह बेहोश अपराजिता को बोरे में भरकर घसीटते हुए ले गया और बड़ी चालाकी से उसे रक्षित की गाड़ी में छिपा दिया। इतना ही नहीं, एक और कैमरे में ललित अपनी गाड़ी बदलते हुए भी दिखाई देता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। यह सबूत सामने आते ही पुलिस पूरी तरह समझ जाती है कि रक्षित को झूठे केस में फंसाया गया था। ललित के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। रक्षित और पुलिस मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुछ देर तक ललित भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के वक्त भी ललित लगातार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, अपराजिता की गवाही और मौके से मिले सबूत उसके सारे झूठ को खत्म कर देते हैं। पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी डालकर उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ रक्षित पूरी तरह टूट चुकी अपराजिता को संभालता है। वह भावुक होकर उससे कहता है, आई एम सॉरी अप्पू, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। रक्षित की बातें सुनकर अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भी मान लेती है कि उसने रक्षित को गलत समझा था। दोनों के बीच का भरोसा एक बार फिर लौटता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में एक और बड़ा धमाका होने वाला है। ललित की गिरफ्तारी के बाद उसके कई पुराने राज भी खुलने वाले हैं। पुलिस को ऐसे सबूत मिलने वाले हैं जिनसे यह पता चलेगा कि वह काफी समय से कई लोगों के खिलाफ साजिश रचता आ रहा था। इतना ही नहीं, उसके साथ जुड़े कुछ और चेहरों का भी पर्दाफाश होने वाला है, जिससे पूरे परिवार में भूचाल आ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रक्षित और अपराजिता का रिश्ता एक बार फिर पहले जैसा हो पाएगा? क्या दोनों का होने वाला डिवोर्स हमेशा के लिए रुक जाएगा? या फिर कहानी में कोई नया दुश्मन एंट्री लेकर इन दोनों की खुशियों पर फिर से ग्रहण लगा देगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी तुम देना साथ मेरा के इस हाई वोल्टेज ड्रामे को मिस नहीं करना चाहते, तो जुड़े रहिए। आपको यह नया ट्विस्ट कैसा लगा? क्या अब ललित को उसके किए की पूरी सजा मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।